उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। गहरी खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 3 की मौत, 24 घायल। गंगोत्री से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। केदारनाथ में एवलांच की घटनाओं से सहमे लोग, मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर टूट रहे ग्लेशियर। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए बताया बहुत बड़ा खतरा। कुमाऊं के जंगल फिर धधके, नैनीताल में आबादी तक पहुंची जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख। बजड़ी गांव में आग से मचा हड़कंप। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की होंगी सीधे कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगा विमान। और उत्तराखंड में झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी। झुलसा रही गर्मी। देहरादून में 41.8 डिग्री पहुंचा पारा। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज बानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी है तीर्थ यात्रियों से भरी बस। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं 24 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंगोत्री से वापस लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। गहरी खाई में यात्रियों की ये बस गिरी है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की दुखद मौत मौके पर हुई है, जबकि 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया है। गहरी खाई में तीर्थयात्रियों को ये बस गिरने से ये बड़ा हादसा सामने आया। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है, 24 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो गहरी खाई में गंगोत्री से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की बस गहरी खाई में गिरी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की लापरवाही। तो अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानसून की तैयारी को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने की बात उन्होंने कही। अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ में एवलांच की घटनाओं से सहमे लोग, मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर टूटे हैं ग्लेशियर। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए ये घटना चिंता भरी घटना बताई। एवलांच की घटनाओं का यात्रा पर पड़ रहा है असर। तो पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए इसको चिंताजनक बताया। आपको बता दें, एवलांच की घटनाओं का यात्रा पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो केदारनाथ में एवलांच की घटनाओं से सहमे हैं लोग। मंदिर के पीछे की पहाड़ी टूटकर ग्लेशियर टूट रहे हैं और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसको चिंताजनक बताया है। तो लगातार एवलांच की घटनाएं घटित हो रही हैं, ग्लेशियर टूटकर गिर रहे हैं और ऐसे में विशेषज्ञों की अगर माने तो विशेषज्ञ इसे भविष्य के लिए निश्चित रूप से खतरा करार दे रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। कुमाऊं के जंगल फिर धधके हैं। आबादी तक पहुंची है जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख हुए हैं। बजेड़ी गांव में आग से हड़कंप मच गया। तो आबादी तक जंगल की आग पहुंची है, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख हुए हैं, वहीं बजेड़ी गांव तक पहुंची है ये आग। आग से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तो लगातार उत्तराखंड में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं के जंगल फिर एक बार आग से धधके हैं। आबादी तक पहुंची है जंगल की आग।
तो नैनीताल से अहम खबर, कुमाऊं के जंगल एक बार फिर धधके हैं। आबादी तक पहुंची है जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जलकर राख हुए हैं। बजेड़ी गांव में आग से हड़कंप मचा है। तो नैनीताल से अहम खबर, कुमाऊं के जंगल एक बार फिर आग की घटनाओं से धधक उठे हैं। आबादी तक पहुंची है जंगल की आग, बजेड़ी गांव तक की आग पहुंची है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही है। 18 जून से यह सेवा शुरू होगी। सीधी विमानन सेवा हिमाचल के उत्तराखंड से शुरू होगी और हिमाचल के उत्तराखंड से होगी सीधे कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन हिमाचल से उड़ान भरेगा विमान। तो ये एयर कनेक्टिविटी हफ्ते में 3 दिन विमान उड़ान भरेगा। देहरादून और कुल्लू के बीच ये सीधी फ्लाइट है। 18 जून से होगी सीधी विमान सेवा की शुरुआत। तो हिमाचल की उत्तराखंड से होगी सीधी कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन हिमाचल और देहरादून के बीच ये फ्लाइट सीधी फ्लाइट चलेगी। देहरादून और कुल्लू के बीच ये सीधी फ्लाइट 18 जून से इसकी शुरुआत होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर, जहां झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी है। देहरादून में 41.8 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान। देहरादून में गर्मी और लू से टूटा है 10 सालों का रिकॉर्ड। आज भी तेज गर्मी का जारी है अलर्ट। तो इस बार पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आज भी तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 41.8 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक सूर्य देवता आग बरसाते नजर आ रहे हैं। तपती गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। तो सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पहाड़ों में भी रिकॉर्ड गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां केदारनाथ धाम में आए दिन एवलांच जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आए दिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं को स्थानीय लोग सामान्य घटना बता रहे हैं। उनकी माने तो केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में बसा है। ऐसे में इस स्थान पर ग्लेशियर टूटने जैसी घटनाएं होना सामान्य बात है। कुछ यूट्यूबर ब्लॉगर धाम में रहकर गलत खबरों को फैलाकर अपने चैनल को फेमस करना चाहते हैं, जिससे चैनल को लाइक के साथ फॉलोअर्स बढ़ सकें। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इन घटनाओं के लिए मौसम में आए परिवर्तन को कारण मानते हैं और इसे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बता रहे हैं। ये हिमालय में विराजमान बाबा का धाम है और ये आप सामने देख सकते हैं हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत पे आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि बर्फ पड़ता है, ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर टूटते हैं।
तो जो लोग यहाँ से ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाते हैं कि केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा है, यात्री परेशान होते हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ये आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का बनना और टूटना एक घटना चलती रहती है। केदारनाथ की एक घटना अभी सामने आई है कि वहां पे जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है उससे 4 किलोमीटर ऊपर एक एवलांच, एक हैवी एवलांच की घटना सामने आई है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय भी है। और यदि हम इसको थोड़ा और गहराई में जाएं तो लगातार पिछले मई महीने से जो केदारनाथ हिमालय का जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि वहां पे दिन का जो टेम्परेचर है वो 18 से 20 डिग्री तक जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, अगर हम उस हिमालय की बात करें, वो एक सेंसिटिव हिमालय है जहां पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और चारों तरफ से हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। इस स्थिति में देखने की यह आवश्यकता है कि वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो तापमान है, वो कैसा होना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 माह बीत जाने के बाद, आपको बता दें, चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आया है। नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकाय के चुनाव कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एक पीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल अवमानना की प्रति राज्य सरकार को देने के आदेश के साथ राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अवमानना याचिकाकर्ता मोहम्मद अनीस ने अपनी अवमानना याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। याचिका दायर की थी मोहम्मद अनीस बनाम राज्य सरकार। वो याचिका जो थी 16 मई 2024 में निस्तारित हुई अंतिम रूप से, और सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि वो जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड हैं, जिनका 6 महीने का टर्म जो है 2 जून 2024 में पूरा हो रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस जो है नोटिफाई कर देंगे उससे पहले। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया और 2 जून में उनका 3 महीने के लिए टर्म और एक्सटेंड कर दिया है। तो इसलिए जो है हमने आज अवमानना याचिका दायर की थी, उस पर आज सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के उपरांत हमारी बात में दम पाया और जो है सचिव शहरी विकास जो हैं RK सुधांशु जो हैं, उन्हें जो है अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा है कि आपने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि आप 2 जून तक जो है निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे पौलीगंज में बीती रात मुखबिर की सूचना पर वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर किलपुरा रेंज से अवैध तरीके से काट कर लाई जा रही कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में ले लिया और वन विभाग के अतिथि गृह परिसर में सुरक्षित खड़ा करवा दिया। वहीं वन विभाग की टीम को देखते हुए ड्राइवर सहित लकड़ी तस्कर रात के अंधेरे में वन विभाग को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में वन रेंजर अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करने के बाद कुकाट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कब्जे में लिया गया है। ड्राइवर सहित अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कल रात लगभग 9:30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई ट्राली जो है ग्रामीण क्षेत्र से सेमल तथा अन्य कुकाट प्रजाति के वृक्षों को काटकर चोरी से ले जा रहा है। तो हम लोगों द्वारा उसका पीछा किया गया और खोज की गई, तो हमको पौलीगंज के पास यूपी बॉर्डर पर ये ट्रॉली जाते हुए दिखाई दी। तो हमने इसको रोकने का इशारा किया, तो इसमें जो भी लेबर और जो ड्राइवर वगैरह के सब छोड़कर थे, तो हमने इसको तुरंत अपने उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया। स्टाफ भेजा गया मौके पर, फिर हमने जो है अपने संसाधनों से इसको लेकर अपने रेस्ट हाउस चौक परिसर में रखा है कि आगे जांच जारी है कि कहाँ से काट के लाया और आगे यही कार्रवाई।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तर काशी जनपद के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां भीषण पेयजल किल्लत से परेशान नगरवासियों का धरना जारी है। मंगलवार को सरुखेत और छटांग सहित नगरपालिका की दर्जनों महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार से पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की है। मालूम हो कि पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड के नगरवासी लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। नगरवासी यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं और 6 जून 2024 से बड़कोट तहसील स्थल पर क्रमिक धरना जारी है। 6 साल से यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति की मांग करते आ रहे हैं। जय हो ग्रुप संयोजक सुनील थपलियाल सहित नगरवासियों का कहना है कि नगरपालिका क्षेत्र के सभी वार्डों के नगरवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। छोटी छोटी योजनाओं की स्वीकृति से बड़कोट की प्यास नहीं बुझने वाली है। यहाँ के लिए यमुना नदी से पंपिंग योजना स्वीकृति हो। हमें परेशानी है, गाँव में दो महीने से ज्यादा हो गए होगा, नहीं तो 2 महीने कम से कम है। हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं आता, न तो लाइन का पानी है न वो तिलाड़ी वाला पानी है। हमें पानी चाहिए, चाहे आधा घंटा भी मिले पर मिलना चाहिए। कहना चाहिए हम पानी चाहिए भैया, कि न तिलाड़ी का पानी न यहाँ बड़कोट का पानी। हमको पानी चाहिए तो धरना में पानी चाहिए, परमानेंट चाहिए पानी। अब 2 महीने भाई हम बिल भी नहीं देंगे। हम बिल किस लिए देंगे? हम 2 पानी नहीं भरते, 2 महीने बिल कैसे दें? हम 2 महीने बिल बिल्कुल नहीं देंगे। जो आप धरना दे रहे हैं जनहित वाले मामले हैं, क्योंकि जनहित में पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना नगर पालिका परिषद आम जनता परेशान है। मैं पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूँ। इससे पहले भी मैं धरना आपका समर्थन किया, यहाँ धरना स्थल पर बैठा। कल हमारी BDC की बैठक थी नौगांव में भी मैंने ये मुद्दा उठाया कि जिला की ये जो जल संस्थान को प्रत्येक साल लाखों रुपए मिले। पिछले 60 लाख रुपए दिया विधायक जी ने। इससे पहले दक्षिण साहब डैम था, 60 लाख उन्होंने दिया। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष ने 20 लाख रुपए दिए। सर, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है पूरे देश में गांव-गांव में पानी का पूरी सुविधा की जा रही है। पर ये नगर पालिका होने के कारण, जो कि यहाँ हमारे ज़्यादा नहीं 100 मीटर नीचे जमुना जी है, और जमुना जी से जो है कोई पेय जल योजना कोई नहीं है। और कहने का मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारे भूतपूर्व जो नेता रहे हैं, इन्होंने आज तक क्या देखा इस नगर पालिका के लिए? क्योंकि नगर पालिका आज नहीं बनी है। मुझे लगता है कि 8 से 10 साल हैं या 15 साल 20 साल, पर जो भी यहाँ पर पद पर आसीन हुआ है, ये जनता हमारी तरफ प्रिय पानी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर के। उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 42.64 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस जिले के SP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने SSP कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खटीमा पुलिस द्वारा 42.64 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर सगीर अहमद उर्फ चांद पुत्र सगीर अहमद निवासी इस्लाम नगर खटीमा को गिरफ्तार किया गया है और इसका आपराधिक इतिहास है। आरोपी पर पूर्व में भी 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 NDPS एक्ट के हैं और 1 मुकदमा 302 का है और जेल में भी ये व्यक्ति रहा है। कि पुलिस का लगातार निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में माननीय SSP उधम सिंह नगर के निर्देशन में हम लगातार नशे के ऊपर जो है कड़ा प्रहार करते हैं और काफ़ी सारी रिकवरीज हमने हाल फिलहाल में भी की है। इसी क्रम में कोतवाली खटीमा की टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। एक तस्कर जो है समीर अहमद, ये इस्लाम नगर खटीमा का निवासी है। इसको लगभग 42.64 ग्राम स्मैक के साथ, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में जो है 1.25 से 1.5 लाख है, 42.64 ग्राम स्मैक के साथ इस अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और इस पे जो है 4 मुकदमे पहले से ही हैं, जिसमें से 3 NDPS के और एक 302 का भी मुकदमा है। तो ये पूर्व में जेल में भी रह के आ चुका है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये आदतन NDPS का काम करने का आदी भी है। तो ऐसे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली खटीमा की टीम ने, CO खटीमा ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। मैं कोतवाली खटीमा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। अगली खबर रामनगर से है, जहां आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम एवं मजदूरी करना श्रम कानून का उल्लंघन है तथा बाल श्रम रोकने को लेकर लगातार सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो वहीं सभी लोगों से ये भी अपील की जाती है कि बच्चों से मजदूरी न कर उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बाल श्रम का खुलेआम उल्लंघन किया
जा रहा है तथा बच्चों से कारखानों व दुकानों में मजदूरी कराकर उनका शोषण भी किया जा रहा है। बाल श्रम रोकने तथा नियमों का पालन करने को लेकर मंगलवार को रामनगर में श्रम परिवर्तन अधिकारी पूरन राम सेल के नेतृत्व में रामनगर के विभिन्न इलाकों में बाल श्रम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान की सूचना लगने पर कई लोगों की दुकानों पर काम कर रहे बच्चों को टीम के आने से पहले ही मौके से भगा दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूरन राम सेल ने बताया कि बाल श्रम रोकने को लेकर लगातार अभियान चलाया जाता है। पूर्व में भी विभाग द्वारा कई दुकान स्वामियों एवं कारखाना स्वामियों को नोटिस देकर बाल श्रम के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। इसमें बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1996 के अंतर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बालकों को ये कार्य से कोई भी कार्य से हटा करके उसको पुनर्वास किया जाना है। और किशोर श्रम के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 साल के बच्चे जो हैं वो खतरनाक प्रक्रिया में कार्य नहीं करते हैं और प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई कर हम इनके धारा 3 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है और धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए हम पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज बरसूड़ी पहुंचने पर विधायक लैंसडॉन महंत दिलीप रावत एवं प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा का ढोल दमाऊ और फूल मालाओं से ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं धनराशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिशा ध्यानी को भी सम्मानित किया गया। कुमारी शिल्पी कुकरेती गोल्ड मेडलिस्ट, एसडीयू को श्रीमती वसंती देवी मेमोरियल पुरस्कार, तनुजा कुकरेती श्री परमानंद कुकरेती मेमोरियल पुरस्कार, अरविंद कुकरेती को मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में दूर दराज से आए कुकरेती बंधुओं, उनके नाते रिश्तेदारों तथा ध्यानियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। ग्राम सभा में कुकरेती भाई भैयात समिति द्वारा आज सम्मान का प्रोग्राम किया गया और जिसमें हमारे लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत जी और महंत सिद्ध बली मंदिर के आए थे। और मैं आज द्वारीखाल ब्लॉक में महंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे ब्लॉक में आए। और कुकरेती बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतना अच्छी पहल कर रहे हैं और बच्चों को इतना सम्मान दे रहे हैं। और उन बच्चों का भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान उनको और उन्नति दे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द उत्तराखंड इस साल सितंबर महीने में उत्तराखंड प्रीमियर लीग और विमेंस उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग होने वाले सीजन में टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ की कुल 6 और विमेंस उत्तराखंड प्रीमियर लीग में 3 टीमें हिस्सा लेंगी जो टूर्नामेंट में डे नाइट में मैचें खेलेंगी। लीग के लिए आइकॉन प्लेयर, बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर्स और अनकैप्ड प्लेयर का चयन करके टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें अनकट प्लेयर्स की चयन प्रक्रिया के लिए 16 जून से 23 जून तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और हाईलैंड स्पोर्ट्स ग्राउंड काशीपुर में ओपन ट्रायल लिए जाएंगे। हाँ, 5 साल में तो बच्चों में जो जोश है उसे 5 साल रिजल्ट भी आ रहा है कि हम लोग चैंपियन बन रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल से पहुंच जा रहे हैं। जबकि नया स्टेट है, कई स्टेट तो ऐसे हैं जो 40 साल से खेल रहे हैं, उनको आज तक वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। तो यहाँ के बच्चों को जुनून है जो कर रहे हैं और जो हमसे उनके लिए बेस्ट मिलता है वो कर पा रहे हैं। बाकी अब मैसेज है, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। प्रीमियर लीग जो है लार्ज स्केल पे हो रही है, प्रोफेशनल स्केल पे हो रही है कि बीसीए से पूरा परमिशन लेके फ्रेंचाइज मोड पे है, ऑक्शन मोड पे चल रहा है, लाइव चलेगा मैच। तो एक कोशिश ये है कि यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिले। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।